नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कुछ रोज़ से एक ख़बर बहुत गश्त कर रही है। वो ये है कि अभी 2-3 रोज़ से रमज़ान का महीना जो है मुसलमानों का मुबारक महीना है, जब मुसलमान 30 के 30 रोज़े रखते हैं अक्सर करके। तो सऊदी अरेबिया ने ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए कुछ अहकामात जारी किए हैं। उसमें उन्होंने जो है, एक तो मस्जिदों में जो अज़ान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी नंबर ऑफ़ लाउड स्पीकर्स और उनका जो आवाज़ है कितना होना चाहिए, और मसाजिद में जो इफ्तारी कराई जाती है तो इस सिलसिले में कुछ मसाजिद जो हैं वो डोनेशंस लेती हैं, लोगों से फितराना लेती हैं और उसकी कलेक्शन से जो है लोगों को इफ्तारी कराते हैं, रोज़ेदारों को। तो इसके लिए सरकार ने उनके ऊपर पाबंदी आयद की है कि वो मस्जिद में जहाँ पर नमाज होती है वहाँ पर वो इफ्तारी नहीं करा सकते किसी को भी। हाँ, उसके लिए अलग से हाल बने हुए हों या बाहर खुले में कहीं पे भी शामियाना कनातें लगा के वो करा सकते हैं, और उसके लिए कलेक्शन करने पे भी पाबंदी है। अच्छा, फिर उसके साथ, हाँ जनाब, उसके साथ ये जो इफ्तारी के बाद फिर तरावी होती है या फिर तहज्जुद की नमाज होती है, तो कुछ मसाजिद जो है ना उसके लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। आजकल तो ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो बावजूद इसके कि इस्लाम में फ़ोटोग्राफ़ी हराम है, मना है, लेकिन इस्तेमाल करते हैं उसके प्रोपेगेंडा के लिए। तो उसके ऊपर भी सऊदी हुकूमत ने मनानामा जारी कर दिया है और कहा है कि ये जो मगरिब की नमाज या उसके बाद तरावी होती है या तहज्जुद की नमाज होती है, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक हमें उर्दू की एक लोरी याद आती है जो बचपन में हमने सुनी थी, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। अभी इस्लाम जो है वो तो सऊदी अरेबिया से निकला, मक्का से निकला, मदीना में परवान चढ़ा, हरमैन शरीफ वहीं पर है, हुजूर सल्लम का रोज़ा मुबारक भी वहीं पर है, काबतुल्लाह शरीफ भी वहीं पर है, लोग हज करने भी वहीं जाते हैं। और वहाँ पर जो अहकामात अभी हमने आपको बताए वो जारी किए हैं वहाँ की हुकूमत ने, लेकिन पाकिस्तान वाले जो है ना वो शायद अपने आप को ज़्यादा अच्छा मुसलमान समझते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में सिंध सूबे का एक शहर है घोटकी, वहाँ का एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसका नाम है काबिल भैयो। वो क्या करता है कि डंडा लेकर सुबह को निकलता है। अभी ये जब से रमज़ान शुरू हुआ है हम उसी की बात कर रहे हैं, और शहर में खुदा न करे उसकी किसी के भी ऊपर, अब वो ज़ाहिर है कोई ना कोई हिंदू उसको मिल जाता है किसी गली कूचे में, अगर उसने कुछ खाया है या पानी पिया है तो उसको डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर देता है और फिर उसे घसीटता हुआ जो है पुलिस थाने ले जाता है और जेल में डाल देता है, और कहता यही है कि ये जो रमज़ान आर्डिनेंस है पाकिस्तान का उसकी खिलाफ वर्जी है, जबकि ये जो भी ऐसे कवानीन या अहकामात होते हैं उनका वास्ता या उनका इतलाक़ सिर्फ मुसलमानों पर होता है। रमज़ान के कानून का इतलाक़ नॉन मुस्लिम पर नहीं हो सकता, लेकिन उसको तो हाथ में डंडा है और डंडे के सामने तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, सऊदी अरेबिया खामोश, पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है हम बड़े मुसलमान हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि इस वक्त जो पाकिस्तानियों का मंजूर नज़र बना हुआ है PTI का चेयरमैन जनाब इमरान खान,
वो तो रोज़ा भी नहीं रखता, वो तो नमाज भी नहीं पढ़, उसे कभी नहीं देखा गया था कि ईद की नमाज भी वो कहीं पढ़ने नहीं जाता। पता नहीं घर पे पढ़ता है, शायद अलग बात होगी, लेकिन न तो वो नमाज पढ़ता है न रोज़े रखता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा अच्छा अपने आप को वो तो हुजूर सल्लम से अपनी मुशाबहत करता है और मुआज़ना करता है। एक बार हमने एक प्रोग्राम भी में बताया था, उसका वीडियो भी दिखाया था, जिसमें वो कहता है कि हुजूर सल्लम जब भी मतलब कोई भी मक्के का घर होता था, वो जब भी उसके घर के बड़े बाहर जाते और वापस आते तो देखते कि वो तो मुसलमान हो गए हैं। तो इसी तरह वो बोलता था कि मेरे जो दुश्मन हैं वो जब भी घर से बाहर जाते हैं वापस आते हैं तो देखते हैं उसके घर वाले सभी पीटीआई में शामिल हो गए। यानी इस लिहाज से वो अपने आप का या अपना मुआज़ना हुजूर सल्लम से करता था। अभी वो आदमी जो सारे पाकिस्तानियों की जो है आँखों का तारा है या नूर चश्म है, वो न नमाज पढ़ता है न रोज़ा रखता है, लेकिन वो सब कबूल है। बाकी अगर कोई हिंदू खुदा न खास्ता कुछ भी दिन के वक्त में खाना खाते हुए कुछ या पानी पीते हुए देख जाए तो उसके ऊपर डंडे बरसाना लाजमी हो जाता है, एज़ पर पाकिस्तान रमज़ान ऑर्डिनेंस। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि सदर आरिफ अलवी ने एक लेटर लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और उसमें उसने उससे इस बात की मतलब ज़ोर दिया है इस बात पर कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को फैसला किया था जिसके तहत 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, और जिसके बाद फिर ईसीपी ने अपने मशवरा मतलब अपनी सलाह भेजी थी गवर्नर को, तो जिसमें उसने कहा था कि वो 30 अप्रैल को करा सकते हैं पंजाब के इलेक्शंस। तो फिर सदर आरिफ अलवी ने अनाउंस किया था कि 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात होंगे, और उसके बाद फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उसने भी अनाउंस किया था कि वहाँ की असेंबली के 28 मई को होंगे। लेकिन उसके बाद फिर ईसीपी ने दूसरा अभी 3-4 रोज़ के बाद आर्डर निकाला कि मुल्क की जो अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है और फ़ौज और पुलिस जो है ना वो सिक्योरिटी फराम करने की पोजीशन में नहीं है, इसीलिए हम ये जो इंतखाब है ना इसको 4 महीना पीछे कर देते हैं। और उन्होंने नई तारीख दी थी 8 अक्टूबर। तो इस सिलसिले में सदर ने वज़ीर आज़म को लिखा था कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर अमल करे और 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाए। तो अभी इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने सदर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है, और उसमें उसने उसको याद दिलाया है कि वो पीटीआई का सदर नहीं है, वो पाकिस्तान का सदर है, और पाकिस्तान के सदर के हिसाब से जो है उसको जो क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसके लिहाज से उसको जो है वो काबीना या वज़ीर आज़म की कोई भी एडवाइस होगी, कोई मशवरा होगा, उसके ऊपर अमल करना है। अदरवाइज ऑन हिज ओन ही कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो ये सभी जो है ना वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी समझे जाते हैं। यानी ये सभी जैसे इंग्लैंड का बरतानिया का आइन है उस हिसाब से बने हुए हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है इनका। तो इसमें सदर जो है वो उसको वज़ीर आज़म या काबीना के मशवरे पर अमल करना है। तो ये याद दिलाकर वज़ीर आज़म ने उनको कहा है कि आप तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे आप पीटीआई के सदर हैं, पाकिस्तान के सदर नहीं है। और हमने आपको बताया है कि अगर हम आपको ऐसा बोलें कि किस तारीख को इंतखाब होने हैं या नहीं होने हैं या क्या होना है, उसके बाद ही आप कुछ कह सकते हैं ऑन योर ओन। अच्छा, इसके बारे में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे सदर ने लिखा है कि मुल्क में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारी की शिकायत कर रहा था। तो उसके बारे में उसने कहा है कि ये जो है अमन अमान की सूरत हाल इससे बिगड़ती है। तो उसके जवाब में उसने वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में लिखा है कि जब वो
कानून को अपने हाथ में लेते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर वो हमले करते हैं, उस वक़्त तो आप खामोश रहते हैं, उस वक़्त तो आप कुछ भी नहीं कहते। पीटीआई वालों को एक भी लफ्ज़ आपने पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं कहा। जब से अच्छा, उन्होंने तो ये भी याद दिलाया कि पिछले साल यानी 2022 में जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लिया गया था, उठाया गया था नेशनल असेंबली में, तो उस वक़्त वो जो नायब स्पीकर थे सूरी, उन्होंने जैसे कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि असेंबली डिज़ाल्व कर दी जाए, तो उस वक़्त तो आपने फट से डिज़ाल्व कर दी थी। ये अलग बात है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुओ मोटो उसका नोटिस लिया और उसके बाद उन्होंने उसको रिस्टोर किया, और जिसके बाद में इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गया। और उसके बाद उसकी जगह पे फिर जब ही इंतखाब हुआ शहबाज शरीफ का, तो आपने यानी सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को हलफ दिलाने से इनकार कर दिया था। उस वक़्त तो आपने आइन की जो ज़रूरियात थी उनको मलहूज़ नहीं रखा था, लेकिन अभी आपको वो आइन याद आ रहा है। अच्छा, उसने पौने 4 साल जो पीटीआई की सरकार थी, जिसमें उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, जेलों में डाल दिया और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, उस वक़्त तो आप खामोश रहे। कभी आपने एक लेटर भी उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं लिखा था। उस वक़्त तो आपने अपनी आइनी जो आपकी नेसेसिटीज़ थी या जो कंपल्शंस थी उनके ऊपर अमल नहीं किया था। अब आपको आइन याद आ रहा है। अभी इससे ये लगता है, कुछ रोज़ के पहले हमने सुना था कि इमरान खान ने भी कहा था कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ मौजूदा हुकूमत के साथ, लेकिन अभी लगता है कि मुज़ाकरात की जो है पोजीशन नहीं है। दोनों अतराफ़ जो हैं, दोनों फरीक़ैन जो है एकदम एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए हैं। इस सिलसिले में हमें नहीं लगता कि किसी किस्म की भी मुफाहमत की कोई गुंजाइश बच सकती है। नाज़रीन, कल वाइस चेयरमैन है ये फवाद चौधरी पीटीआई के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक अजीब बात कह दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस लिहाज से हमें लगता है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जैसे अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका या ऐसे, वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। ये बात तो हमारी समझ में आने से बिल्कुल दूर है, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि इस वक्त भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो वो तो पीटीआई ने खड़ी कर दी है। जब भी पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस जो है अरेस्ट ऑर्डर सर्विस करने जाती है ज़मान पार्क में इमरान खान के पास, तो इमरान खान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद लेकर जो है पुलिस के ऊपर हमले करवाता है, पेट्रोल बम फेंकवाता है। तो उसके बाद अगर किसी को कुछ गिरफ्तार भी किया जाता है तो ये साहब कहते हैं कि इसकी वजह से मौजूदा सरकार या पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं या फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाया जा सकता है। हकीकत में तो एक भी, जब से ये पिछले साल नवंबर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान सरकार के ख़िलाफ़ जो जंगबंदी की थी उसको तोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने हमले शुरू कर दिए। और उसमें तो वो पेशावर में जो मस्जिद का जो बम फटा था उसका, कराची में पुलिस के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, या अभी कुछ रोज़ की बिलबाना में एक ब्रिगेडियर का कत्ल कर दिया गया। तो इस लिहाज से तो उल्टा पाकिस्तान सरकार जो है वो तो विक्टिम है। और एक भी इमरान खान ने या पीटीआई ने इन वाक़यात में से किसी एक वाक़े की भी मजम्मत नहीं की है, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस या पाबंदियाँ फिर से लगाई जा सकती हैं या FATF के ग्रेप्स। हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त भी भले ये हुकूमत हो या पहली हुकूमत थी इससे पहले इमरान खान की, हाफिज़ सईद अभी भी खुल्लम खुला दंदनाता फिर रहा है, जिसके बारे में हमने बताया था। वो अभी वो जावेद अख्तर लाहौर गए थे, फैज़ मेले में शरीक हुए, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि वो जो 26/11 का जो परपिट्रेटर है, गुनाहगार है, वो तो खुल्लम खुला घूम रहा है। घोटकी में वो जो है वो फंक्शन अटेंड कर रहा है जिसमें फोर्सिबली कन्वर्ट करते हैं हिंदुओं को मुसलमान, और उसके साथ साथ वो जो सलाहुद्दीन
जो है हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर का जो है वो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो रावलपिंडी में खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इसी बातों की वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान को वापस FATF की ग्रे लिस्ट में लाया जाए, लेकिन जो कुछ फवाद चौधरी कहता है उसकी वजह से तो ऐसी कोई उम्मीद हमें नज़र नहीं आती। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।